हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से होगे। तो आज जो हम है केमिस्ट्री की क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहे हैं, जिसमें से आपको लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड करा दिया गया है। आप लोग जाकर यूट्यूब पर LIA प्रिपरेशन सर्च मारिएगा, हमारे वीडियो जो होंगे आप देख लीजिएगा। तो केमिस्ट्री की सेकेंड लेसन अम्ल क्षारक व लवण पढ़ा रहे हैं, जिसमें से लेक्चर 1 बना दिया गया। आज लेक्चर 2 जो है, जिसमें आज हम आपको पढ़ाएंगे कि टॉपिक जो है क्या लिखा है, प्रीपोटीज ऑफ एसिड्स एंड प्रीपोटीज ऑफ बेसेज, यानी कि अम्लों की विशेषताएं और क्षारों की विशेषताएं हम लोग पढ़ेंगे। तो अम्लों की विशेषताएं और क्षारों की विशेषताएं आप लोग कुछ क्लासों में पढ़े होंगे, 9th में या 8 में पढ़े होंगे, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। आज मैं आपको एकदम लॉलीपॉप की तरह समझ जाइए कि जिस प्रकार लॉलीपॉप अगर मुंह में चला जाता है तो धीरे धीरे गलता रहता है, उसी तरह इसको मैं ऐसे बताऊंगा जो कि आपको एकदम लॉलीपॉप लगेगा और आराम से आप कर सकोगे। और कैसे करना है, एकदम इजी मेथड के द्वारा। देखो, जो अम्लों की विशेषताएं है दोस्तों, ये जो पहले अम्लों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या अम्लों की विशेषताएं, पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे अम्लों की विशेषताएं। देखो, अम्लों की विशेषताएं, इसमें मैं 4 बताऊंगा आप लोगों को। अम्लों की विशेषताएं निम्न 4 होंगी। बहुत से होते हैं, लेकिन मैं आपको 10th क्लास के अनुसार 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैं पहला बताऊंगा आपको अम्लों की विशेषताएं में। आज आपको देखो क्या बताया जाएगा। पहला बताया जाएगा अम्लों की विशेषताएं में, अम्लों की, जब अम्ल जो होते हैं धातु के साथ विक्रिया करते हैं तो क्या होता है। अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, देखो जो आपको बहुत ही अच्छे मेथड द्वारा, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अम्लों को धातु के साथ अभिक्रिया कराना है। यानी कि अगर हम अम्ल है एक और क्या करेंगे, धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हमें मिलेगा, हमें बताना है हमें क्या मिलेगा। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको रूल जो है नहीं लिखवाऊंगा। रूल आपको सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बनाने को बता दे रहा हूँ क्या बनेगा। जैसे एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। जैसे कोई अम्ल है, जैसे HCl, अम्ल का मतलब जो जलीय विलयन में क्या दे दोस्तों, जलीय विलयन में H+ आयन दे। क्या दे, H+ आयन। वो क्या होता है, अम्ल होता है। जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, नाइट्रस अम्ल हो गया, NHO2 हो गया, यानी नाइट्रस अम्ल हो गया। और उसके बाद से क्या हुआ कि हमारा देखो बहुत ज्यादा गर्मी है। आप लोग सोचते हो कि जो मेरे भाई हैं, जो मेरे परम मित्र हैं, वो आराम से खुशी से बना, देखो मेरे सभी हाथों पे क्या है, पसीना है। तो आपको, आपके लिए लोग इतना मेहनत करता है, आपको लिए लोग नोट्स तैयार करता है, तो आप लोग को प्लीज थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, थोड़ा सा शेयर कर दें, कि हम लोग को भी जो है, हम लोग को पढ़ाने का, बड़े चीजों में पढ़ाने का मौका मिल सके। अब लोग छोटे हैं तो इसके लिए आप क्या करोगे, लोग ताना मारेंगे और क्या। देखो, अम्ल का जब हम धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे कि मान लो ये एसिड है अम्ल का, तो अम्ल मान लो मैंने HCl ले लिया, और कोई भी धातु जैसे मैंने जिंक ले लिया, उसका अभिक्रिया कराएंगे। देखो, जो जिंक है ना दोस्तों, वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, क्लोरीन के साथ। तो हमारे पास बन जाएगा जिंक क्लोराइड, ZnCl2 बन जाएगा। और प्लस में जो है, देखो ये बन गया हमारे पास, ये इतना कवर कर लिया ना एरिया, और हमारे पास बचा क्या, H2 बचा। क्या बचा, H बचा। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 लगा दिया, और बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया। तो हाइड्रोजन के 2 हो गए और क्लोरीन के क्या हो गए, 2 हो गए। तो हमको ये क्या मिल गया दोस्तों, अरे भैया ये क्या मिल गया हमको, ZnCl2। तो ये मिला है हमको लवण। क्या मिला है, लवण। तो देखो इससे रूल क्या प्राप्त हुआ कि जब अम्ल को धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलता है। हाँ, इसी प्रकार एक और एग्जांपल अगर हम ले लें H2SO4 पर, जिससे मान लो मैंने ले लिया H2SO4 पर, मैंने क्या किया, सोडियम का अभिक्रिया कराया। क्या किया, सोडियम भी तो एक धातु है ना,
सोडियम का अभिक्रिया कराया तो देखो सोडियम यहाँ पर सल्फेट बन जाएगा, यानी कि NaSO4 बन जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, जो कि ये क्या है, एक लवण है और ये हाइड्रोजन गैस है। देखो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो करोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो देखो अम्लों की विशेषताएं में एक है, अम्लों की विशेषताएं में एक है क्या आप लोगों का, कि जब धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसको आप लोग लिखिएगा, है ना। और उसके लिए मैं एक छोटा सा एक क्या करूंगा, लास्ट में आपको क्या करूंगा कि शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए मैं सभी को यहाँ पर शॉर्ट में लिख दूंगा, जिससे आप लोग उससे भी और अच्छे से समझ सकते हैं। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको लिखिए। उम्मीद करता हूं आपने क्या कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा दूं। देखो अब अम्ल जो है ना, अब क्या करेगा, अम्ल यहाँ पे धातु के साथ अभिक्रिया कर लिया। अब अम्ल देखो दो जो, अब पहला मैंने बता दिया, 4 बताऊंगा इसमें, है ना। पहला मैंने बता दिया अम्लों की धातु कार्बोनेट, अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, इसे आप लोग क्या कीजिए, इरेज कर दीजिए, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब देखो दूसरा तुम्हारा ये है, और तीसरा में मैं क्या लिखवाऊंगा कि अम्लों की हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जहां कार्बोनेट की बात की जाए, मैंने क्या किया, धातु कार्बोनेट, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक धातु लिखूंगा और उसके बाद से कार्बोनेट मतलब होता है CO3, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी जिसे बाई कार्बोनेट बोला जाता है उसे हम लिखेंगे HCO3। यहाँ पर क्या होगा, कोई धातु रहेगा। तो दूसरा हम लोग देखते हैं कि अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो जब अम्ल जो होगा धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, बात यहां पर अटक गया। तो देखो सबसे पहले एग्जांपल हम देंगे तो यहां पर सॉल्व हो जाएगा। देखो जैसे मान लिया मैंने HCl ले लिया और धातु कार्बोनेट, तो धातु क्या हो गया, Zn ले लिया और कार्बोनेट CO3 ले लिया, कार्बोनेट हो गया। अब इसका जब अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, तो ये जो Zn है ना, ये जो Zn है, यहां से Zn और Cl क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे तो बनाएंगे ZnCl2। देखिए यहाँ पर Zn और Cl जब आपस में मिल जाएंगे तो ZnCl2, जो कि ZnCl2 हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, लवण है। तो हमें प्राप्त हो गया कि क्या बनेगा, पहला में लवण बन जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो क्या बनेगा, अब मैंने यहाँ पर बना दिया। अब देखो यहाँ से कि ये CO3 है, तो यहाँ से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस CO2, यहाँ से एक ऑक्सीजन बच गया, क्या बचा, एक ऑक्सीजन बच गया। तो देखो ये मैंने एक ऑक्सीजन को यहाँ पर लिख दिया, और ये हाइड्रोजन बच गया तो मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा और फिर से यहाँ पर 2 लगा दूंगा, तो क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बराबर हो गया। और यहाँ पर देखो Cl 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है, तो बराबर हो गया। Zn 1 है, Zn 1 और CO3 बराबर हो गया। तो हमें क्या मिला कि उसके बाद से हमें मिलेगा CO2 प्लस H2O, ये बनेगा। समझ में आ गया क्या हुआ कि जब हम किसी भी धातु अम्लों को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, हमारे प्यारे दोस्तों ध्यान से हमारी बातों को प्यार से सुनो, कि जब हम कभी किसी भी अम्लों को धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, CO2 गैस बनेगा और H2O बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अगर आप कहोगे कि सिर्फ ये एक अभिक्रिया पर संतुलित हो रहा है, क्या हो रहा है, सिर्फ एक अभिक्रिया पर संतुलित हो रहा है, तो देख लिया जाए। हमने क्या किया, यहाँ पर HCl ले लिया है, लेकिन यहाँ पर हम दूसरा चीज लेंगे, क्या लेंगे, H2SO4। आखिर दाम में ये भी तो क्या है, एक अम्ल तो है,
अब यहाँ पर मैंने ले लिया सोडियम कार्बोनेट, ये धातु है और ये कार्बोनेट है जो कि ये है। हाँ, अब मैंने अभिक्रिया कराया तो ये जो सोडियम है SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और प्लस में देखो ये CO2 है तो हम लिख देंगे CO2। यहाँ से देखो ऑक्सीजन 3 है तो एक ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो मैं अब एक ऑक्सीजन यहाँ पर लिख दूंगा, और ये H2 है तो इस H2 को यहाँ पर मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो किसी बार भी लिखोगे ना तो ये रूल फॉलो करेगा। हाँ, क्या हो गया, ये रूल फॉलो करेगा, कोई दिक्कत यहाँ पे हमारे प्यारे दोस्तों को। तो देखो भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आपको लिख लिख बताऊंगा, आप लोग ध्यान से समझते जाना और कैसे निर्माण करना आप देखते जाओ। यहाँ पर एक ही नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जिंक के साथ भी अभिक्रिया कराओगे तो यही प्राप्त होगा। आप लोग आपस में मिलकर बता देना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। अब देखो मैं क्या क्या कर रहा हूं। अब देखो बहुत ज्यादा गर्मी है भाई। अब जो अम्ल है ना, जो अम्ल है यहाँ पर यहाँ पर क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा यहाँ पर, अब धातु हाइड्रोजन यहाँ पर क्या करेगा, लिख देंगे कि अम्लों की धातु हाइड्रोजन जिसको हम बोलते हैं बाई, अम्लों की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो कितना बड़ा हेडिंग है, सेम पिंच यही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो इसका भी रूल यही अप्लाई करेगा। कोई भी अम्ल जैसे कि मान लो HCl, अब प्लस धातु मैंने जिंक ले लिया, और धातु यहाँ पर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। हाँ, तो मैंने धातु ले लिया, फिर हाइड्रोजन ले लिया, फिर कार्बोनेट ले लिया, तो इसका अभिक्रिया कराया तो देखो ये Zn क्या हुआ, ये जो Zn है C इससे अभिक्रिया कर लेगा तो बना देगा ZnCl2। बना दिया कि नहीं बना दिया, बना दिया बिल्कुल। अब ये जो H है, H यहाँ पे देखो CO2 जो है, इससे CO2 और एक ऑक्सीजन, यहाँ पर तीन हो गया ऑक्सीजन, तीन हो गया, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है, और कार्बन एक है तो कार्बन एक कंप्लीट कर दिया, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसी तरह अभिक्रिया का निर्माण किया जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पर ले लिया HCl प्लस NaHCO3 मैंने यहाँ पर ले लिया, तो देखो ये जो सोडियम है Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो NaCl का निर्माण करेगा, और उसके बाद CO2 यानी कि CO2 प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर तीन ऑक्सीजन है, और देखो एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन लगा। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये रूल का फॉलो नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा भाई, ब्रह्मास्त्र है ना, ये ब्रह्मास्त्र है जो कि ब्रह्म का अस्त्र है, समझ में क्या ना। तो इससे आप क्या कर सकते हो, सभी क्वेश्चन को आराम से प्यार से सहलाते हुए काम कर सकते हो, समझ में क्या ना, कि अम्ल का जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे, किससे, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और H2O यानी कि जल बनेगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। इसको भी क्या कीजिए, पोंछ करके लिखिए। अगर एक चीज देखो आप यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 3 रहेगा ना, ये 3 है, थोड़ा सा भूल गए हैं, यहाँ पर क्या है 3 है, इसे आप क्या कीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हमारा चौथा क्या है, देखिए, तो चौथा है हम लोग का प्यारे दोस्तों, चौथा लास्ट हमारा है, तो इसको फाइनल कर लिया जाए। चौथा जो है अम्लों का धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। थोड़ी राइटिंग हमारी गंदी है
इस पर फोकस मत कीजिएगा, हमारे बातों को फोकस कीजिएगा। तो जो अम्ल है दोस्तों क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब जानते हो, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। ऑक्साइड का मतलब नहीं जानते हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो ऑक्साइड का मतलब होता है, यहाँ पर ध्यान सुनो, ओ, ऑक्साइड का मतलब ओ, है ना। अब देखो एग्जाम्पल तहत देख लिया जाए कि जो अम्ल होगा यानी HCl जो प्लस करेगा धातु, धातु जैसे मान लिया मैंने कॉपर, ऑक्साइड ओ लगा दिया, कॉपर ऑक्साइड, मैंने अभी क्रिया कराया तो यहां से देखो क्या पाया। सबसे पहले देखो यहां से क्या पाया जाएगा, HCl का जब हम लोग कॉपर के साथ अभी क्रिया कराएंगे तो क्या पाएंगे, कॉपर क्लोराइड पाएंगे, क्या पाएंगे, कॉपर क्लोराइड। अब देखो यहाँ से क्या होगा, कॉपर क्लोराइड पाएंगे, और यहाँ से H बचा और O बचा, यानी H2O मिल गया हमको, और मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। कोई दिक्कत, देख लो एक बार, हाइड्रोजन के 2 हैं, वहां पर देख लो हाइड्रोजन के क्या हैं, वहां पर देख लो हाइड्रोजन के क्या हैं, 2 हैं। फिर देखो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, वहां पर ऑक्सीजन 1 है। फिर देखो कॉपर क्या है, 1 है, तो मैंने कॉपर को क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। और फिर से देखो कॉपर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिया है। अब इसी तरह HCl का मैंने अभिक्रिया करा दिया CaO, है ना, CaO के साथ अभिक्रिया करा दिया, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दिया, तो ये और ये यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस Ha2O, Ha2O। देखो मान गया कि नहीं बना, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम क्या है, 1 है, Cl यानी क्लोरीन क्या है, 2 है, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। तो यहाँ से क्या मिला तुमको जी, यहाँ से लवण मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लवण मिल रहा है, और प्लस में जल मिल रहा है। तो अभिक्रिया हो गया, और क्या करना था भैया, अभिक्रिया करना था हमें, अभिक्रिया हो गया। अब देखो मैं ट्रिक के माध्यम से चारों को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिसके लिए आपको थोड़ी सी समय हमें देनी पड़ेगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैंने बताया, पहला यहाँ पर मैंने आपको बताया था अम्लों की विशेषताएं मैंने बताई थी, जिसमें से आपको मैंने पहला बताया, क्या पहला बताया, अम्लों की धातु के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया मैंने बताया था। दूसरा बताया था अम्लों की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तीसरा बताया था अम्लों की धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। चौथा बताया था आपको अम्लों की धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया, यही हमें अभिक्रिया पढ़ना था। इसमें आपको बताया था कि जो अम्ल रहेगा और उसके साथ हम धातु को अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर हमें लवण प्राप्त होगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। इसमें आपको बताया गया था कि अम्ल जो है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, तो कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु जो है कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा। थोड़ा सा वीडियो में रोक रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा मार्कर चल ले रहा है तो उसके लिए इंक डाल लूँ, तो यहाँ बता दे रहा हूँ, जब अम्ल क्या होगा धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, प्लस में CO2 बनेगा, प्लस में H2O बनेगा। कोई दिक्कत, यहाँ पर भी वही बताया गया था कि अम्ल जो है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा
कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर लवण बनाएगा प्लस CO2 बनाएगा, फिर H2O बनाएगा। यहाँ पर बताया गया था कि जब अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्साइड ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर लवण बनाएगा और प्लस में H2O जल बनाएगा। आपको इतने चीज बताए गए। आपको इतने चीज बताए गए। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं कि हमने आपको कुछ नहीं पढ़ाया, हमने आपको अम्लों की विशेषताएं में 4 विशेषताएं पढ़ाए, जिसमें से मैंने बताया कि जब अम्ल जो है क्या करेगा, धातु कार्बोनेट के साथ धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो क्या करेगा, लवण बनाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। इस पर मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको बताए थे, कुछ बताए थे। उसके बाद से मैंने बताया कि जो अम्ल होगा दोस्तों, कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, H2O बनाएगा। फिर मैंने बताया आपको कि जो धातु है वो क्या करेगा, जो अम्ल है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा, CO2 बनाएगा और क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने आपको प्रस्तुत किया है। फिर मैंने बताया जो अम्ल है अपने धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, H2O यानी जल बनाएगा। तो इसमें सारों चीज में एक और चीज आपको कॉमन बता दे रहा हूं कि लवण का आविष्कार हर में होगा, और जो ये लवण पहले में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, दूसरे में CO2 H2O और लास्ट में H2O बन जाएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों को तो नहीं दिक्कत। तो एक बार शॉर्ट टाइप, यहाँ पर शॉर्ट टाइप, ये शॉर्ट टाइप है, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कहीं पेपर के शॉर्ट नोट्स में लिख लीजिएगा। शॉर्ट नोट्स है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ इसको क्या कर दिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया तो फिर से ले लीजिए भैया, हट जा रहे हैं, सब आप ही का तो है। अरे भैया हट गए हैं, फिर आ गया क्या, डिस्टर्ब हो गया? नहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ है। तो अब हम चलते हैं क्षारों की विशेषताएं पर। क्या करते हैं, क्षारों की विशेषताएं पर हम लोग चलते हैं। क्षारों की विशेषताएं, तो क्षारों की हम विशेषताएं क्या होगा हमारे दोस्तों पढ़ेंगे। तो देखो क्षारों की विशेषताएं आपको इसमें भी आपको प्यार से बताया जाएगा। क्षारों की विशेषताएं देखो, पहला बता रहे हैं आपको कि जब क्षार जो होगा ना, क्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया, सब एक दूसरे से रिलेटेड है दोस्तों। दूसरा इसमें पढ़ना है आपको कि क्षारों की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तीसरा आपको पढ़ना है क्षारों की अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ना है। चौथा आपको पढ़ना है बच्चों क्षारों की वसा के साथ अभिक्रिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है हमारे इस प्यारे से नौजवान दोस्तों के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जो क्षार है ना, ये किससे करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया। हम लिख देंगे यहाँ पर सबसे पहले क्षार जो है, क्षार प्लस धातु। यहाँ पर देखो हमेशा लवण बनेगा, हम जानते हैं, और जब धातु रहता है तो हाइड्रोजन निकल जाता है, जिससे अम्ल में निकलता था, जिससे क्या होता था, अम्ल में निकलता था। अब देखो क्षार जो है वो क्या करेगा, अधातु ऑक्साइड,
अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। अभी इस पर मैं क्या करूंगा, एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा। ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, हमारे पास लवण बन जाएगा और क्या बन जाएगा, जल बन जाता है। देखो इसमें हाइड्रोजन बनता है, इसमें जल बनता है, धातु अधातु, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब जो देखो क्षार जो होता है दोस्तों, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और प्लस में भी क्या करता है, जल बनाता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पेपर में 2 नंबर के लिए आता है, आपसे हम कान धर रहे हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया प्लीज पढ़ के जाइएगा। आपके सामने हाथ जोड़ रहा है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पे मैं नोट करके आपको लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखो जो क्षार है दोस्तों, वो क्या करता है, वसा के साथ अभिक्रिया करता है। तो यही एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ग्लिस 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 क्या बनाता है जी, वो थोड़ा सा ग्लिसरॉल बनाता है और क्या बनाता है, यहाँ पर साबुन बना देता है। ग्लिसरॉल और साबुन बना देता है। देखो ग्लिसरॉल और साबुन कैसे बनता है, यही एक जो टेढ़ा है, इसे आप लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं बुझाएगा। यहाँ से आपको देखो, सबसे पहले तो आप क्षार जो है धातु के साथ अभिक्रिया कराइए। मैं यहाँ पर सभी अभिक्रियाओं को लिख दे रहा हूँ, देखो कैसे। यहाँ पर बोर्ड पे जगह नहीं, इसे इरेज कर दे रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिए, इसे आप सभी लोग नोट कॉपी में इसे पहले तुरंत लिखिएगा, शॉर्ट नोट्स में। देखिए इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लिए। देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को इरेज कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 बता दे रहा हूँ, उसके बाद से इरेज कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर ध्यान से पहले देखो, पहला वाला बता रहा हूँ, पहला का एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। देखो अब पहला का एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ, पहला का एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। मैंने OH अभिक्रिया करता है जिंक यानी कि धातु के साथ, तो क्या बनता है, देखो ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्या होंगे, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी इतना और इतना क्या होगा, सॉरी, इतना आपस में क्या होंगे, जुट जाएंगे। ये जो हाइड्रोजन होगा बाहर चला जाएगा। यहाँ पर मैंने ब्लैक का भी यूज कर दिया हूँ। यहाँ पर क्या बन जाएगा, Na2 बन जाता है और ये Zn आ जाता है और O2 बन जाता है। और प्लस में हाइड्रोजन बन जाता है, जो कि ये क्या है, एक लवण है। अब देखो सोडियम का 2 है तो मैंने सोडियम लगा दिया, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन लगा दिया, और Zn सही है और हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन मैंने लगा दिया। कोई दिक्कत, यहाँ पर आपस में अभिक्रिया कर लिया। अब मैंने लिख दूं क्या, कि चलिए भैया एक और ले लेते हैं एग्जांपल। NaOH का अभिक्रिया मैं सोडियम से करा दूं, क्या करूं, सोडियम से करा दूं। अब भैया सोडियम भी तो एक धातु है ना, तो यहाँ बन जाएगा Na2O2 बन जाएगा और प्लस में बन जाएगा हमारे पास H2। अब देखो यहाँ पर क्या है, सोडियम 2 है तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दियो, और फिर से Na2O2 बन जाएगा, Na2O2 बन जाएगा। तो बनेगा, देखो सोडियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सोडियम, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर लवण बन गया है ना। अब हम चलते हैं, देखो अब हम चलते हैं दूसरे के एग्जाम्पल पर, दूसरा एग्जाम्पल इस पर चलते हैं। देखो क्षार जो है दोस्तों, क्षार देखो NaOH क्षार मैंने ले लिया और अधातु ऑक्साइड यानी CO2 ले लिया। अधातु जितने भी गैसें होती हैं दोस्तों, जितने भी गैसें होती हैं वो सब अधातु ऑक्साइडें होती हैं। कोई दिक्कत, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, क्षार ले लिया और क्या लिया,
क्षार ले लिया और मैंने क्या किया कि अभिक्रिया करा दिया। किससे? क्षार को CO2 से अभिक्रिया करा दिया। तो यहाँ पर हमारे पास देखो एक तो बहुते, यहाँ पे देखो सोडियम एक है यहाँ से देखो ऑक्सीजन 3 है ना, तो मैंने लिख दूंगा COT और Na। तो सोडियम कार्बोनेट आप जानते हो कि एक क्या है, लवण है, और प्लस में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। देखो यहाँ पर H लवण बन गया, सोडियम कार्बोनेट बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर H2O, यानी कि यहाँ पर अगर बात किया जाए, देखा जाए तो यहाँ पर देखो सोडियम कार्बोनेट में यहाँ पर 2 रहेगा दोस्तों, थोड़ा सा छूट जा रहा है हमसे, जल्दी में छूट जा रहा है यहाँ पर, देखते हैं पे। तो देखो यहाँ पर Na सोडियम 2 है ना, तो यहाँ पर मैंने 2 लगा दिया, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 1 4, कोई दिक्कत? हाइड्रोजन 2, कोई दिक्कत नहीं, जो कि ये क्या है, एक लवण है। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक CaOH का वोल्ट वाइज लवण ले लिया और CO2 गैस से अभिक्रिया करा। देखो यहाँ पर CaCO3 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या किया मैंने, क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, 4 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस जल बन जाएगा। देखो यहाँ पर H2 और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 बच रहा है, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दिया। कैसे किया, देखो मैंने ये कैल्शियम को क्या किया, इससे अभिक्रिया करा दिया, तो हमारे पास बना CaCO2 बन गया, 2 बन गया। तो जिसमें यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन O है, तो मैंने एक O को क्या किया है, यहाँ पर लिख लिया, यानी 3 O हो गया है, और एक O है यहाँ पर मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी पोंछ करके लिखो, बहुत सुंदर मेरे प्यारे दोस्तों, पोंछ करके लिखिए इसको। देखो मैंने क्या कहा है कि क्षार की अम्लों के साथ अभिक्रिया, तो जो क्षार है दोस्तों अम्लों के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये जो क्षार है जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है। क्या बनाता है, लवण प्लस में जल बनाता है, यानी H2O बनाता है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, एक नोट लिख लो और हेडिंग डाल लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिख लेना, डिफिनेशन लिखवा दे रहे हैं आपको। जब अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया, नहीं, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया से लवण तथा जल का निर्माण होता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तहत लिख देना, यही एग्जाम्पल समझ जाओ, ये भी एग्जाम्पल मैंने बता दी, यही चीज बता रहा हूं। अम्ल यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर पहले क्षार है ना, तो क्षार और अम्ल लिख दे रहा हूँ। क्षार मैंने लिख दिया NaOH, और मैं लिख दे रहा हूँ प्लस में अम्ल HCl। हो सकता है ना, क्या हो सकता नहीं सकता है, तो लवण तथा जल बनेगा। तो लवण कैसे बनेगा दोस्तों, तो यहाँ से देखो, यहाँ पर ध्यान से हमारी बातों को सुनना, वरना पछताओगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर मैंने सोडियम को क्या किया, क्लोरीन के साथ मिला लिया, तो हमें क्या मिला, NaCl बना, और प्लस में एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, और ये बचा O, मैंने O यहाँ पर लिख दिया, कोई दिक्कत ना। फिर से मैंने क्या किया, KOH मैंने एक और, मुझे संतुष्टि नहीं मिली, मैंने एक और अभिक्रिया कराया, किससे, KOH से,
H2SO4 ये भी एक अम्लवा है। इस अम्लवा को अभिक्रिया कराया तो देखा कि सॉरी, इससे भी अभिक्रिया करा सकते हो, HCl से भी अभिक्रिया करा सकते हो, किसी से भी अभिक्रिया करा सकते हो। सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैंने एक होता है ना झट से निकल जाता है, तो आप उससे भी अभिक्रिया करा सकते हो। तो देखो यहाँ से देखो, जिस तरह मैं उसमें बताऊंगा इस तरह इसमें बताऊंगा। ये जो K है पोटेशियम, इसका मैं इसके साथ संबंध कर दूंगा तो हमारे पास KCl आ जाएगा, KCl और H2 बन जाएगा और O का निर्माण हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, कोई आपको समस्या दिक्कत नहीं है? तो इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम चलते हैं चौथे पर, चलते हैं हम लोग चौथे पर। क्या भैया, ई वाला बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंटवा है। इस इम्पोर्टेंटवा का आप लोग सबसे बड़ी धाकड़ समझ लेना, इसे आप प्यार से फुसलाते हुए समझिएगा। इसमें मैंने आपको बताया था जो क्षार है ना दोस्तों, जो क्षार है वो क्या करता है, तीन चीज यानी वसा के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो गद्य क्या बना लेगा, ग्लिसरॉल बना लेगा, ग्लिसरॉल बना लेगा। और प्लस में क्या बना देगा भैया, साबुन बना देगा। क्या बना देगा, साबुन। इसको प्यार से समझिएगा। देखो क्या होता है, वसा का सूत्र क्या होता है। पहले मैंने वसा लिख दिया, मैं देखो यहाँ से वसा ले रहा हूँ। वसा का सूत्र होता है दोस्तों CH2 COO C17 H35। अब मैं इसको 3 बार लिखा जाएगा, लेकिन इसमें हटा दिया जाएगा CH COO C17 H35। इसमें लिख लिया जाएगा C2 COO C17 H35। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। एक बार ध्यान से आप लोग क्या कीजिए, इस चीज को परख लीजिए, है ना। इसमें क्या किया गया है, ये वसा का सूत्र है। ये क्या है, हमारा वसा है। क्या है, हमारा वसा है। क्या है, हमारा वसा है। मैंने क्या किया, CH2 COO C17 H35 को लिख लिया। अब देखो मैंने यहाँ पर तीन चीज है, तो यानी कि मैं क्या करूंगा, तीन चीज है यानी कि तीन वसा ये है ना, तो मैं 3 बार क्या करूंगा, क्षार लिखूंगा। यानी 3 बार क्षार लिखूंगा, यानी 3NaOH के साथ अभिक्रिया कराऊंगा। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा। तो देखिए क्या होता है, जब अभिक्रिया कराएंगे ना, तो ये C यहाँ पर मैं 3 बार लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 बार लिख दे रहा हूँ NaOH NaOH NaOH। तो देखिए ये जो CH2 है ना, इस Na के साथ जुट जाएगा। क्या हो जाएगा, Na के साथ, सॉरी OH के साथ जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, OH के साथ जुड़ जाएगा। और ये जो CH है ना, ये क्या होगा, इस OH के साथ जुड़ जाएगा। और ये जो CH2 है, इस OH के साथ जुड़ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास क्या बन के आया, CH2 बना और OH बना, CHOH बना, CH2OH बना, जो कि ये क्या है, हमारा ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल है। कोई दिक्कतवा तो नहीं दिक्कत मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं दिक्कत। हमें ग्लिसरॉल मिल गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वसा का यहाँ पर सूत्र लिखा और CH2 पहला वाला इसका मैंने लास्ट वाले के साथ कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ये 3 बार क्यों लिखा गया है, क्योंकि जब वसा का जब अभिक्रिया हम कराएंगे तो इसे 3 भागों में लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। मैंने इसको 3 भागों में लिखा
तो यहाँ पर NaOH यानी 3 बार क्षार आया। अब पूछोगे कि यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिखा गया है, तो एक बार 2 को लिया जाता है, दूसरी बार 2 को नहीं लिया जाता है और तीसरी बार 2 को लिया जाता है। अब देखो हमारे पास प्लस में क्या बन के आया, यहाँ पर जो प्लस में बन के आएगा दोस्तों मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर प्लस में जो बन के आएगा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, कोई की स्पेस नहीं है, कोई की स्पेस नहीं है, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत गुस्सा मत होइएगा भैया, मैं यहाँ पर जो लिखा जाएगा यहाँ पर लिख दूंगा। हमारे पास मिल के आएगा, देखो बनेगा C17 H35 COO Na बनेगा। देखो सब में देखो क्या बनेगा, C17 H35 COO Na, C17 H35 COO Na, C17 H35 COO Na बन जाएगा। ये क बार बना, तो 3 बार बना, यानी कि इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। यही जो है हमारा दोस्तों साबुन का सूत्र है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब मैंने इसको क्या किया, एक बार इसके साथ ले लिया, फिर इस पूरा ले लिया, फिर इसको जोड़ दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, अब जोड़ दिया है। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो मैंने क्या किया है, सभी चीज़ों को डिक्लेयरली बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो प्लीज़ हमारे इस मेहनत को देख लीजिए, पसीना पसीना हो गया हूँ मैं। थोड़ा सा एक लाइक दे दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि मुझे खुशी मिले कि हमारे जो दोस्त हैं मुझे थोड़ा सा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, इसीलिए मेरे वीडियो को वॉच करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।